नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि असली इंसान वही है जो अपने जीवन में कम से कम एक बार पुरस्कारों को अवश्य ग्रहण करता है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा पुरस्कारों की तुलना उसकी कीमत से कर दी जाती है। क्या पुरस्कारों की तुलना कीमत से करना जायज़ है? क्या एक पुरस्कार सिर्फ कीमत के लिए लिया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल सही नहीं है। पुरस्कारों की तुलना केवल कीमत से करना यह सही नहीं है। पुरस्कारों की तुलना उसके मान सम्मान से होनी चाहिए। धावक तो हम भी हैं, धावक आप भी हैं, लेकिन असली धावक वही है जो 100 लोगों को पराजित करके सबसे बड़ा धावक बने। पुरस्कारों को जीतना आप इसलिए न समझें कि हमने क्या कीमत पाया। पुरस्कारों की जीत को आप इस रूप में देखें कि आपने कितने लोगों को पराजित करके यह पुरस्कार जीता। आज हम कुछ ऐसे ही पुरस्कारों की तुलना आपके सामने करने वाले हैं जिन्हें दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो पूरे विश्व लेवल पर सबसे प्रमुख पुरस्कार माना जाता है, जिसे हम नोबेल पुरस्कार कहते हैं, और ये नोबेल पुरस्कार दुनिया में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, भौतिकी और रसायन है। इन क्षेत्रों में बेहतर योगदान देने वाले लोगों को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन्हीं पुरस्कारों में से एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार दुनिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। आज मैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार की चर्चा करने वाला हूं। मैन बुकर पुरस्कार, हालांकि कुछ बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मैन बुकर पुरस्कारों के बारे में मैं जब तुलना करूंगा तो आप अच्छे ढंग से इसको देखें और चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करें। किसी भी शख्स के लिए जब इसकी घोषणा होती है कि इस व्यक्ति को इस साल का मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है तो उसके लिए कितने बड़े हर्ष की बात होती है। उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। गम में तो लोग अक्सर रोते ही हैं, लेकिन कभी कभी खुशी में आंसू का निकलना ये बहुत दिल को सुकून देता है। मैन बुकर पुरस्कार, जिनको कि साहित्य के क्षेत्र का दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो कि इंग्लैंड के द्वारा ही दिया जाता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या भारत के लेखकों में वो दम है जो इस पुरस्कारों को जीत पाए। क्या भारत ने मैन बुकर पुरस्कारों को जीता है? तो आज चलिए एक एक करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां से देखने का प्रयास करते हैं। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर प्राइज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैन बुकर प्राइज जो प्राइज दिया जाता है यह किस देश के द्वारा दिया जाता है, कब से यह पुरस्कार शुरू किया गया और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, यहां पर ध्यान रखेंगे दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ दे कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, तो आप सीधे कहेंगे नोबेल पुरस्कार। और नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें एक क्षेत्र कौन सा है? साहित्य भी है। तो नोबेल जब साहित्य में किसी को मिलता है तो वह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, लेकिन नोबेल के बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार माना जाता है। अब देखिए इसके बारे में और क्या जानना है। मैन बुकर पुरस्कार शुरुआत इसकी 1969 से हुई थी। शुरुआत 1969 से मैन बुकर पुरस्कारों की शुरुआत 1969 से हुई। लेकिन इन पुरस्कारों के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको समझना हमें ज़रूरी है। ये पुरस्कार दुनिया के उन लेखकों को प्रदान किया जाता है जो लेखक
अंग्रेजी भाषा में उपन्यासों को लिखते हैं, दूसरे किसी भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा में उनका बुक अगर प्रकाशित हैं तो उन्हीं पुस्तकों को यह पुरस्कार मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यह दूसरे किसी भी भाषा को लेकर प्राइज नहीं मिलेगा। अगर किसी दूसरे भाषा में यह बुक लिखा भी गया है तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी यह पुरस्कार तभी मिलेगा जब वह बुक अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो। केवल अंग्रेजी भाषा में लिखी किताब, तो यह पुरस्कार केवल उन्हीं राइटरों को मिल सकता है जो राइटर अंग्रेजी भाषा में पुस्तक को लिखते हैं। बाकी किसी भी भाषा में, हिंदी में लिखें या फिर चीनी भाषा में लिखें, फ्रेंच भाषा में लिखें, अरबी भाषा में लिखें, स्पेनिश भाषा में लिखें, किसी भी भाषा में क्यों लेकर लिखेंगे आपको यह प्राइज़ नहीं मिलेगा। जब भी प्राइज़ मिलेगा अंग्रेजी भाषा में के लिए मिलेगा। और ये भी ध्यान रखेंगे, और उसका प्रकाशन यानी बुक का प्रकाशन, उसका प्रकाशन इंग्लैंड या आयरलैंड में हुआ हो। आयरलैंड, इंग्लैंड या आयरलैंड में हुआ हो। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि उस पुस्तक का, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पुस्तक है, उसका प्रकाशन इंग्लैंड में या आयरलैंड में हुआ हो, तभी यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि ये साहित्यकारों को पुरस्कार दिया जाता है, साहित्यकारों को जो किताबों को लिखते हैं उनको यह पुरस्कार मिलता है, तो क्या इस पुरस्कारों को दुनिया का कोई भी साहित्यकार जीत सकता है? जो अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों को लिखता है, क्या वैसे किसी भी साहित्यकार को यह प्राइज दिया जाएगा? तो यह भी बात बिल्कुल सही नहीं है। यह पुरस्कार केवल उन्हीं देशों के साहित्यकारों को दिया जाएगा जो देश राष्ट्रमंडल का सदस्य हो। यानी यहां पर सीधे हम लिखेंगे कि केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को। अब यहां पर एक और मामला फंस गया कि राष्ट्रमंडल देश क्या है भाई? यह केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को ही मिलेगा, बाकी किसी लेखक को नहीं मिलेगा। तो यहां समझना पड़ेगा कि राष्ट्रमंडल देश किसे कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल एक ऐसे देशों का संगठन है जो देश कभी न कभी इंग्लैंड का गुलाम रहा है। उन सभी देशों ने मिलकर एक संस्था बनाया राष्ट्रमंडल, और इस राष्ट्रमंडल में जो भी देश एक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, राष्ट्रमंडल का जो देश सदस्य बना हुआ है, मतलब इंग्लैंड ने तो बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया है, लेकिन राष्ट्रमंडल जो बनाया गया है संगठन, इस संगठन में जो भी देश शामिल हुए हैं, वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड का गुलाम रहा हो, वैसे राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को यह पुरस्कार केवल दिया जाता है। इस तरह से अगर देखें तो राष्ट्रमंडल देशों में अभी 54 देश हैं, यानी राष्ट्रमंडल जो संगठन है उसमें अभी 54 देश शामिल हैं। सबसे बाद में अगर हम कहेंगे कि इस साल 2020 में 1 फरवरी को एक बार फिर से इस राष्ट्रमंडल देशों का पुनः सदस्य बना था मालदीव। कुछ समय पहले मालदीव इसका 54वां सदस्य बना। ऐसे मालदीव पहले से था लेकिन बीच में वो हट गया था, फिर इसकी सदस्यता को इसने ग्रहण कर लिया है। तो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या इस समय कुल कितनी है? 54। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रमंडल देशों का जो संगठन है उसमें 54 देश इस समय शामिल हैं, और इन्हीं 54 देशों के लेखकों को यह केवल प्राइज मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा जब उसने अपने पुस्तक को किस भाषा में लिखा हो? अंग्रेजी भाषा में लिखा हो। बाकी किसी भी पुस्तक के लिए प्राइज नहीं मिलता है। अब रही बात कि ये पुरस्कार देता कौन है, तो पुरस्कार देने वाला देश है इंग्लैंड। पुरस्कार प्रदाता कौन सा देश? इंग्लैंड। और राशि की अगर हम बात करें कि इस पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है, तो राशि है 60,000 पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग जो कि इंग्लैंड की मुद्रा है, तो 60,000 पाउंड स्टर्लिंग का पुरस्कार इस मैन बुकर पुरस्कार के जीतने वाले लेखकों को दिया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत का कोई लेखक इस पुरस्कार को जीता है? क्या भारतीय लेखकों में वो दम है जो इस पुरस्कारों को जीत सके, जो कि
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। अगर हम भारत के विजेताओं की बात करें तो भारत की तरफ से अभी तक 5 ऐसे लेखक हुए हैं जो इन पुरस्कारों को जीतने में कामयाब रहे हैं। और भारत की तरफ से जो विजेता बने हैं, भारत की तरफ से मैन बुकर पुरस्कार विजेता, आइए देखते हैं कि भारत की तरफ से विजेता कौन कौन बने हैं। भारत की तरफ से यह पुरस्कार सबसे पहले जीतने में कामयाब रहे थे वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल, और ये बहुत ही प्रमुख लेखक, भारतीय मूल के इंग्लैंड के नागरिक इस समय वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को यह प्राइज मिला था 1971 में। आप यहाँ पर देखें 1969 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी और 1971 में यह पुरस्कार भारत की झोली में आ गया। और इस पुरस्कार को जीतने में जब इनको कामयाबी मिली तो किस पुस्तक के लिए मिली? इन ए फ्री एस्टेट। इन ए फ्री एस्टेट। चलिए इस शख्स के बारे में थोड़ा सा मैं और भी आपको बातों को बता दूं। वी.एस. नायपाल भारत के वो शख्स हैं जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कारों को भी जीत चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी जीतने में कामयाब रहे हैं और इनको यह प्राइज मिला था नोबेल पुरस्कार 2001 में। इनको नोबेल दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और वो जिस पुस्तक के लिए यह प्राइज जीते थे वो पुस्तक था ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लिए इनको 2001 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, और 1971 में इनको इन ए फ्री एस्टेट के लिए दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। यानी भारत के वो लेखक जो नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं और मैन बुकर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। भारत के दूसरे लेखक जो इस पुरस्कार को जीतने में कामयाब रहे उनका नाम है सलमान रुश्दी। बहुत बड़े विवादित लेखक सलमान रुश्दी साहब। और सलमान रुश्दी साहब को यह पुरस्कार मिला था ठीक 10 साल के बाद। 71 में पहली बार मैन बुकर भारत के पास आया, फिर 1981 में सलमान रुश्दी साहब लेकर आए, और इस बार इनको सलमान रुश्दी को जब यह पुरस्कार दिया गया तो किस पुस्तक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रेन्स। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लिए इनको दिया गया था। वैसे मैं सलमान रुश्दी के बारे में आपको बता दूं कि सलमान रुश्दी भारत के बहुत बड़े विवादित लेखक माने जाते हैं। फिलहाल तो अभी इंडिया में नहीं है, भारतीय मूल के इंग्लैंड के नागरिक हैं, इंग्लैंड में पूरी तरह से ये बस चुके हैं। लेकिन इनका विवादों के साथ नाता रिश्ता कब बन गया? जब इनको मैन बुकर पुरस्कार 1981 में मिला तो सलमान रुश्दी साहब ने 1988 में एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम था सैटनिक वर्सेज। सैटनिक वर्सेज। और इस नाम से ही थोड़ा सा अगर हम मिलाएं तो ये लग रहा है कि सैटनिक जैसे शैतान। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बातें लिखा जिसके चलते विवाद हो गया? इन्होंने जब ये पुस्तक लिखा तो इस पुस्तक में इन्होंने इस्लाम धर्म की ही निंदा कर दी। यानी इसने इस पुस्तक में ये लिख दिया कि कुरान की आयतें शैतान की आयतें होती हैं। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में जो लोग रामायण वगैरह पढ़ते होंगे, रामायण में चौपाई होता है, दोहा होता है। उसी प्रकार से कुरान में आयतें होती हैं, उन आयतों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि कुरान पढ़ने वाले जो भी लोग हैं, जो उनकी आयतों को पढ़ते हैं, वो शैतान बनने की कला को सीखते हैं। यानी कुरान पढ़ना शैतान बनना, ये बात इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा था सैटनिक वर्सेज में। और यही कारण था कि ये विवादों में घिर गए और विवादों के चलते ही ये देश छोड़कर भाग गए और आज के समय में जाकर ये पूरी तरह से इंग्लैंड में बस चुके हैं। तो काफ़ी विवादित लेखक, सैटनिक वर्सेज पुस्तक के चलते काफ़ी चर्चित पुस्तक है इनका, सलमान रुश्दी साहब का। अब आइए देखें कि भारत की तरफ से मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले तीसरे शख्स कौन हैं। तीसरे शख्स का नाम हो गया अरुंधति राय। अरुंधति राय। ये पुरस्कार मिला इनको 1997 में, और जिस पुस्तक के लिए इनको प्राइज दिया गया उस पुस्तक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। 2006 में यह पुरस्कार एक बार फिर से भारत के पास आया और इस बार इस पुरस्कार को जीतने में कामयाब रहे किरण देसाई। किरण देसाई
को 2006 में, और जिस पुस्तक के लिए इनको दिया गया उस पुस्तक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए किरण देसाई को 2006 में दिया गया, और अंतिम रूप से जो विजेता भारत की तरफ से बने उस विजेता का नाम है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा साहब को यह पुरस्कार दिया गया था 2008 में, और जिस पुस्तक के लिए उन्होंने पुरस्कार जीता था उस पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर। तो ये तो हो गया भारत की तरफ से अभी तक 5 इसके विजेता बने हैं। अब अगर हम 2020 की बात करें कि 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किस शख्स को दिया गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2020 का मैन बुकर पुरस्कार 28 अक्टूबर को घोषित होने वाला है। अभी ये प्राइज़ घोषित नहीं किया गया है, 28 अक्टूबर को ये प्राइज़ घोषित किया जाएगा। तो आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब जैसे ही 28 अक्टूबर को प्राइज़ दिया जाएगा, उस प्राइज़ जीतने वाले का नाम मैं बिल्कुल आपको लाकर बताऊंगा, साथ ही साथ उसका संबंध किस देश से है ये भी बताऊंगा, और किस पुस्तक के लिए उनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है ये भी मैं बताऊंगा। यानी कि 3 बातों को आपको गौर करना पड़ेगा: विजेता का नाम, उनसे संबंधित देश का नाम, और साथ ही साथ उनके पुस्तक का नाम, जिस पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। मैं तो ये चाहूँगा कि किसी भारतीय को यह पुरस्कार मिले ताकि आप सभी को याद करने में आसानी हो जाए। मेरी इच्छा रहेगी कि अरविंद अडिगा के बाद एक बार फिर से लंबे अंतराल के बाद भारत के पास यह पुरस्कार आता है तो बहुत ही गौरव की बात होगी। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको यही बता देना चाहता हूं कि मैन बुकर पुरस्कार 2020 तो खैर अभी प्रदान नहीं किया गया है, 28 अक्टूबर को प्रदान किया जाएगा। बट अगर कोई पूछे कि 2019 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया था 2019 में। किस व्यक्ति को? मार्गरेट एटवुड को दिया गया था। आइए अब देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमने वाली स्थिति क्या होती है। जैसे मैं पहली बार बताया हूँ कि इस पुरस्कारों को याद करना अब मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत आसान चीज़ हो गया है, चीज़ों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि मैन बुकर पुरस्कार की तरह एक और पुरस्कार भी दिया जाता है, और अक्सर बच्चों को यहीं पर गलती हो जाती है कि वो कौन सा पुरस्कार है। तो इसी का एक और भी पूरक पुरस्कार है जो बिल्कुल इसी की तरह दिखता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग पुरस्कार हैं, और जिस मैं पुरस्कार की बात कर रहा हूं उस पुरस्कार का नाम है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या इसमें और उसमें अंतर है। मैन बुकर पुरस्कारों की शुरुआत 1969 से हुई थी, लेकिन मैन बुकर इंटरनेशनल के बारे में देखें तो सबसे पहले इसमें भी यही जानेंगे कि यह पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे दोनों पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अब आइए और आगे देखते हैं इस पुरस्कारों के बारे में। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत इसका हुआ था 2005 से। देखिए, बहुत बाद का पुरस्कार है। मैन बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाता है, जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2005 से दिया जाता है। तो आप यहां पर केवल देखेंगे कि इंटरनेशनल मैन बुकर है या केवल मैन बुकर है। इंटरनेशनल मैन बुकर होगा तो 2005 से, और मैन बुकर होगा तो ये आपको दिया जाता है 1969 से। मैन बुकर काफ़ी पुराना पुरस्कार है, लेकिन मैन बुकर इंटरनेशनल नया पुरस्कार है, ये 2005 से दिया जाता है। और इसका भी जो प्रदाता है यानी जो देने वाला देश है, इसमें भी है इंग्लैंड। मैन बुकर पुरस्कार को भी इंग्लैंड देता है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार को भी इंग्लैंड देता है। अब देखिए और बड़ी बात क्या है कि यह पुरस्कार भी केवल अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को, लीजिए यहाँ भी बिल्कुल वही शर्त
कि ये भी पुरस्कार सिर्फ उन्हीं लेखकों को मिलेगा जो अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों को लिखे हैं। याद रखेंगे, अगर वो पुस्तक किसी दूसरी भाषा में लिखा भी गया होगा तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि यह पुरस्कार केवल अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। मैन बुकर पुरस्कार का जो स्थिति है वही मैन बुकर इंटरनेशनल का भी स्थिति है। प्रदाता भी मैन बुकर पुरस्कार का जो है वही मैन बुकर इंटरनेशनल का भी है। लेकिन मैन बुकर पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे अंतर आ गया, ये 2005 से, और मैन बुकर शुरुआत था 1969 से। बाकी अगर ये भी देखें तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में और मैन बुकर भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अब यहाँ पर देखिए एक और अंतर क्या है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मैन बुकर पुरस्कार सिर्फ उन्हीं देशों के लेखकों को दिया जाएगा जो देश राष्ट्रमंडल संगठन का सदस्य हो, राष्ट्रमंडल संगठन का सदस्य हो। और राष्ट्रमंडल देशों का जो संगठन है उनकी संख्या इस समय कितनी है? 54। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह किसी भी देश के लेखक को मिल सकता है, किसी भी देश के लेखक को, चाहे वो राष्ट्रमंडल का सदस्य हो या न हो, किसी भी देश के लेखक को, किसी भी देश के लेखक को। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो बंदिशें हैं उन बंदिशों को हटाया गया है। यहाँ पे कह दिया गया है कि आप किसी भी देश के लेखक को दे सकते हैं, लेकिन जब भी दिया जाएगा केवल अंग्रेजी भाषा के लेखकों को ही मिलेगा। अब देखिए पुरस्कार राशि की बात करें तो पुरस्कार राशि इसमें कितना दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है 50,000 पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैन बुकर पुरस्कारों में 60,000 पाउंड स्टर्लिंग पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन मैन बुकर इंटरनेशनल में कितना दिया जाता है? 50,000 पाउंड स्टर्लिंग। तो आपको समझना क्या है कि मैन बुकर पूछा गया है या मैन बुकर इंटरनेशनल पूछा गया है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसी के चलते यहाँ पर गलती होती है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कारों की राशि है 50,000 पाउंड स्टर्लिंग, मैन बुकर पुरस्कारों की राशि है 60,000 पाउंड स्टर्लिंग। अब आइए देखें कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ये 2020 का दिया गया है या नहीं दिया गया है, और दिया गया है तो किस व्यक्ति को दिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया जा चुका है। ये 28 अगस्त को पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। लेकिन मैन बुकर प्राइज अभी नहीं दिया गया है, वो 28 अक्टूबर को दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 2020 के मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के विजेता कौन है, के विजेता। इस बात को हम जानेंगे कि 2020 के मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के विजेता कौन बने हैं। तो हम आपको बता दें कि इस बार एक महिला विजेता बनी है, और अभी तक के जितने भी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज को जीतने वाले विजेता रहे हैं उनमें सबसे कम उम्र की ये महिला है, सबसे कम उम्र की महिला है, जिसका नाम है मारिके लुकास रिजनवेल्ड। मारिके लुकास रिजनवेल्ड, मारिके लुकास रिजनवेल्ड जो कहाँ की रहने वाली महिला है? नीदरलैंड। ये नीदरलैंड की महिला मारिके लुकास रिजनवेल्ड इस बार इस पुरस्कारों को जीतने में कामयाब रही हैं। और इनके साथ सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के इतिहास में सबसे ये कम उम्र की महिला है जो इस बार पुरस्कार को जीतने में कामयाब रही है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पुरस्कार को जब मारिके लुकास रिजनवेल्ड ने जीता तो यह किस पुस्तक के लिए इनको यह प्राइज दिया गया था। तो जिस पुस्तक के लिए इनको यह प्राइज दिया गया उस पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फोर्ट इवनिंग, द डिस्कम्फोर्ट इवनिंग,
द डिस्कम्फोर्ट इवनिंग। तो इस बार 2020 के मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है, जिसकी विजेता सबसे कम उम्र की एक महिला बनी है, मारिके लुकास रिनेवेल्ड। अब तक के मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कारों के इतिहास में सबसे ये कम उम्र की महिला जो विजेता बनी है। अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं 2019 में, तो यह पुरस्कार मिला था जोखा अलार्थी को, जो ओमान की एक महिला है। तो लगातार जो है पिछले वर्ष भी एक महिला को, इस बार भी यह पुरस्कार एक महिला को ही प्रदान किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस बातों को मैं बताया हूं वो बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में अब आ गई होगी। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में आपसे फिर एक बार, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।